नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। पालोजोरी थाना क्षेत्र के बरमसिया में एक दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी, साथ ही पत्नी को भी मारने की कोशिश की। फिलहाल महिला का प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया गया है, जहां अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी साजन शाह फरार हो गया। मृतक की पत्नी ने बताया है कि उसकी बेटी पिछले 15 दिनों से अपने मायके में बरमसिया में है। मंगलवार को उनका दामाद आकर अपनी पत्नी को जबरन ले जाने की कोशिश करने लगा। विरोध करने पर पहले उसने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसे देख सास के हल्ला करने पर जब ससुर सामने आए तो उसने ससुर की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ धीरेन्द्र नाथ बंका घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की। हमको तोर पागल बेटा लोग काहे दिली बिया है, जान ली मोर पागल बेटा के काहे दिली बिया। हमर बचवा मोर जाते बापा बुलाए है, बापा तो तुरते एकदम का को कुछ बटिया अंदर के बटिया के ले तुरते। ये बचवा सब की नाम लगे? एगो नामी का खुशी, नामी का सोनू और खुशी। अपना की नाम हो रे? हमरा चंपा दे। तो क्या लगा? हमारे आदमी का बाबू, आदमी के बाबू, हमारे आदमी के बाबू। तो दामाद के नाम चला? दामाद के नाम की लगा? सजन। कहाँ घर जी का? रामनगर। रामनगर। अरे जानते हम लोग, इसके मुंह से सुनना चाहते हैं ना। की नाम कहला कि दामाद के? सजन। अपनी छोटी बेटी जन्नत खानम और बेटे सद्दाम की शादी में शामिल होने वासेपुर का डॉन फ़हीम खान आज धनबाद पहुंचा। आज ही रात फ़हीम की छोटी बेटी जन्नत खानम का निकाह होना है। हालांकि धनबाद आकर भी फ़हीम की अपने घर जाने की हसरत पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि पुलिस उसे वासेपुर के कमर मखदूमी रोड स्थित उसके घर नहीं ले जाकर सीधे रेलवे ऑफिसर क्लब पहुंची। सुबह 7 बजे ही फ़हीम को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम रांची होटवार जेल में वापस निकल जाएगी। दिन करीब 11:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच फ़हीम को रेलवे ऑफिसर क्लब लाया गया। आपको बता दें कि गैंगस्टर फ़हीम खान को जान से मारने की धमकी उसके ही भांजे प्रिंस खान ने दी है, जिसे देखते हुए पुलिस फ़हीम की सुरक्षा में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसलिए पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच उसे धनबाद लाया गया। इससे पहले बैंकों थाना प्रभारी पीके सिंह ने इस शादी में शामिल होने वाले सभी अतिथियों, बावर्चियों और घर के लोगों की भी आधार कार्ड लिए हैं। बिना पुलिस के इजाज़त कोई भी व्यक्ति फ़हीम खान के करीब नहीं जाएगा। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक व विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ धरने पर बैठे अशोक महतो और उनके परिवार के समर्थन में समाजसेवी विजय झा खुलकर सामने आ गए हैं। आज उन्होंने विधायक ढुल्लू महतो के लगाए आरोप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विजय झा को किसी ढुल्लू महतो से आचरण सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। विधायक अपनी गिरेबां देखें, वो अपनी करतूत से कई बार जेल जा चुके हैं। विधायक ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। विजय झा ने अशोक महतो के मामले में कहा कि विधायक की मनमानी की वजह से आज ये परिवार यहां धरने पर बैठा है। इसके अलावा विजय झा ने विधायक ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि कल ही विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय झा और जलेश्वर महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में आज विजय झा ने विधायक ढुल्लू पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। ये विधायक का आरोप है, जो भी उनके कुकृतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है या लिखता पढ़ता है, सबको वो इसी कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ढुल्लू महतो से सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जिसको कि न्यायालय ने बार बार सजा दिया है और जिस पर 4 दर्जन मुकदमे हो, उस आदमी से विजय झा को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। विजय झा को न तो एक केस है और न एक दिन एक किसी मामले में हमको सजा हुई है, और 5 दशक हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन में। इसलिए ढुल्लू महतो पहले अपना चरित्र देखें। उन पर जो मुकदमा है, जो उन्होंने यहाँ चुनाव आयोग को जो दिया है, किस धारा में उन पर मुकदमे हैं,
वो उन्होंने जो दायर किया है सिर्फ वही देख लीजिए किस धारा पर मुकदमा है उनको। 354, 376। जिस आदमी पर 376 का मुकदमा हो वह दूसरे को सर्टिफिकेट चरित्र का देगा? पहले अपना चरित्र देख लें। उनको उनकी पार्टी की नेत्री ने मुकदमा किया है 354-76 का, कोई किसी गैर व्यक्ति ने नहीं। ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। उनका सर्टिफिकेट किसी को नहीं चाहिए, एटलीस्ट विजय झा को नहीं चाहिए। धनबाद के रणधीर चौक पर एक सप्ताह से अनशन पर बैठे अशोक महतो और उनके परिवार की स्थिति खराब होने का हवाला देते हुए पुलिस आज जबरन सभी को उठाकर अस्पताल ले गई। इस दौरान अशोक महतो और उनके परिवार के सदस्यों ने पुलिस की इस कार्रवाई का काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी। वहीं इस कार्रवाई से आक्रोशित होकर अशोक महतो की 16 वर्षीय बेटी ने अपना सिर बिजली के खंभे से दे मारा। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस में जबरन बैठाने पर उसने अपना हाथ काट लिया। साथ ही कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार प्रशासन, ढुल्लू महतो और उसका पूरा परिवार होगा। इधर न्याय की गुहार लेकर अनशन पर बैठे अशोक महतो ने कहा है कि पुलिस विधायक के इशारे पर अनशन तोड़वाने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस और ज़बरदस्ती की तो पूरे परिवार के साथ अस्पताल के छत पर से ही कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। ढुल्लू महतो का चाल है हम लोग का धरना तोड़वाने का, और कोई बात नहीं, हम लोग कोई सीरियस नहीं है। आज 7 दिन से खाली पानी पी के है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत है, लेकिन सबको बोल रहा है कि ये सब धरना तोड़वाने का चाल है प्रशासन का और ढुल्लू महतो का मिली भगत है। क्या बोल रहे डॉक्टर, क्या बोले आपको अभी? डॉक्टर खाली बोल रहा है कि तू लोग का क्या बोला पल्स में क्या कम है। क्या चाह रहे हैं, चाहते क्या हैं? हम समाधान चाहते हैं, मेरा जो समस्या है उसका समाधान करे भाई, और क्या चाहेंगे। उनका तबीयत बिगड़ रहा है, उसमें आज लेने के लिए आएंगे तो क्या यहाँ देने में क्या कुछ तबीयत नहीं बिगड़ा है इसका, ये खाली क्या अस्पताल ले जाएंगे आप? अस्पताल नहीं, जो करना है यहाँ कीजिए ना, यहाँ जांच कराइए तो कीजिए ना भाई, यहाँ कीजिए। धनबाद क्रिकेट संघ के महासचिव विनय सिंह के शास्त्रीनगर स्थित रैमशन होटल की छत पर एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृत महिला का नाम लखी देवी है। वो बस्ता कोला की रहने वाली बताई जा रही है। हत्या का आरोप प्रेम कुमार नामक युवक पर लगाया जा रहा है। लखी देवी होटल में सफाई कर्मी थी। हत्या को प्रेम प्रसंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बताया जाता है कि प्रेम कुमार 2 दिन पहले ही काम पर आया था। इससे पूर्व भी प्रेम होटल में काम कर चुका था। घटना की सूचना पर बैंकमोड़ पुलिस पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया है कि हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम छापेमारी कर रही है। साथ ही हत्या के पीछे मुख्य वजह की भी गहनता से जांच की जा रही है। मिली है कि पिछले 8-10 सालों से यहाँ एक कार्यरत थी, ये जो महिला हैं आपकी लखी देवी, और ये रहने वाली हैं बस्ता कोला का। यहाँ का एक पूर्व कर्मचारी था प्रेम कुमार राम, वो पहले यहाँ काम कर चुका था, बीच में छोड़ दिया था और 2 दिन पहले यहाँ पे आया है और इस तरह की हादसा हुई है। अब पुलिस जो है हर बिंदु पर गंभीरता से तहकीकात करेगी, चूँकि नोइंग मर्डर है और दोनों में किस तरह का विवाद हुआ, इस तरह लोमहर्षक हत्या का जो है अंजाम कैसे पहुंचा, यहाँ के कर्मचारी या स्टाफ जो भी इस समय मौजूद थे यहाँ पर, एक लोगों से हम लोग पूछताछ करेंगे और गंभीरता से जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे। जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ा से कड़ा सजा। तो सर वो फरार है क्या? अभी तो फिलहाल वो भाग गया है और तस्वीरों पर हम लोग पता करते हैं। क्या किसी धारदार हथियार से गला रचा गया है? संभावना यही है, बाकी तो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। कुछ संबंध पहले से कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी तक देखिए, अभी तो छानबीन चल रही है, अभी तो घटना घटी है और आप लोग भी आए हैं। जो भी चीज़ें सामने आएगी। मृतिका का क्या परिचय है सर? लखी देवी नाम। मृतिका ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पति भी आए हैं और अभी जब तक गंभीरता से जांच नहीं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। इसी संदर्भ में आज बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने कई मतदान बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ खानोडी पंचायत के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में बने बूथ का भी निरीक्षण किया। साथ ही आसपास के कई क्लस्टर का भी मुआयना किया। क्लस्टरों में मतदान कर्मियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधा जैसे बिजली, पानी, रहने का कमरा, विषयों की भी जायजा ली गई। निरीक्षण के दौरान बागमारा थाना बल भी मौजूद रही। का निरीक्षण कर रहे हैं। बूथों के निरीक्षण के क्रम में मतदान केंद्र के साथ साथ हम लोग क्लस्टर का भी देख रहे हैं कि क्लस्टर में हमारी जो क्षमता के अनुकूल हम लोगों ने जो रिपोर्टिंग किया है उसमें जो कमी पेशियाँ हैं उन सारे चीज़ों को रिपोर्टिंग के पश्चात में उसको ठीक ठाक करवाना। एक्चुअली क्लस्टर में मतदान कर्मियों के साथ साथ आसपास से जुड़े हुए सभी मतदान कर्मी वहाँ पर होते हैं, इसलिए उन्हें न्यूनतम आवश्यक व्यवस्थाएं चाहिए, जब मसलन की पानी, बिजली और ठहरने के आवश्यक कमरे। तो इन सारे चीज़ों पर जो कमियां हैं उनको दूर करने और इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग आज तीसरी गांव मुख्य सड़क पर नारायणा पुल के पास सड़क हादसे में कौशल्या देवी नामक एक महिला घायल हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से उसे राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां घायल महिला का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। आज एक तीसरी देवरी मुख्य मार्ग पर खाटो पुल के पास आज एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तीसरी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार चकाई से एक ही बाइक पर सवार होकर ससुर दामाद सहित 3 लोग तीसरी के तिलकिमारन आ रहे थे। तभी बाइक अचानक असंतुलित होकर खाटो पुल के पास से खड़े पोल में टकरा गई, जिसमें ससुर मनोज मुर्मू को हाथ में और दामाद मानवेल मुर्मू को चेहरे में चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। पालोजोरी थाना क्षेत्र के बरमसिया में एक दामाद ने अपने ससुर की हत्या कर दी, साथ ही पत्नी को भी मारने की कोशिश की। फिलहाल महिला का प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया गया है, जहां अस्पताल में इलाज चल रहा है। $99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।